हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्यूचर और ऑप्शन की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं पेयर ट्रेडिंग। हो सकता है आपने बहुत जगह वीडियो देखी हो सकता है बहुत जगह स्ट्रेटजी देखी हो, बट जो उसमें सबसे मिसिंग पार्ट होता है वो है एक जो बाय कर रहे हैं और दूसरा जो सेल कर रहे हैं उसमें लॉट साइज क्या होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो हम एक बेहतरीन नजरिया देंगे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के साथ और क्वांटिटी के साथ, साथ में कैलकुलेशन भी दिखाएंगे और लाइव चार्ट पे भी दिखाएंगे कि प्रॉपर ये होता कैसे है। पेपर पेन लेकर बैठ जाइए सीखने के लिए, क्योंकि मंडे से करना है आपको यूज़ और मुझे भी इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पर बताना है कि सर कैसा लगा, मज़ा आ रहा है या नहीं। मार्केट खुलने से पहले किसी भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी तो फीडबैक दे सकेंगे। और यूट्यूब मेंबरशिप का परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत मिस कर रहे हैं। 799 का प्लान है, ज्वाइन बटन से जुड़िए, बहुत लर्निंग और अर्निंग मिलेगी और उसकी क्वालिटी आज की वीडियो से आपको पता चलने वाली है। अगर आज की वीडियो लगे कि बहुत बेहतरीन है तो आप ये समझ लीजिएगा कि 799 आपको लगेगा इससे भी एक बेहतरीन दुनिया है। तो सवाल यह है कि पेयर ट्रेडिंग करते कैसे हैं, इसको समझते हैं। तो पेयर ट्रेडिंग करने के लिए हम दो सिक्योरिटीज पे फोकस करते हैं, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, यानी इंडाइसेस में आ गया। जब हम स्टॉक स्पेसिफिक में जाते हैं तो एक ही सेक्टर के दो शेयर जो हाई वेटेज रखते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बैंकिंग में आ रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का शेयर हो गया और हाई वेटेज रखता है। अगर एक और एग्जांपल ले लीजिए, आईटी सेक्टर में हम आते हैं तो इन्फोसिस और टीसीएस हाई वेटेज रखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जहां पर एक में बाय एक में सेल होता है। कैसे होता है बताते हैं। तो सबसे पहले यहां जानना यह जरूरी है कि जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो हमें दोनों में करना पड़ेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, एक में बाय और एक में सेल। सेम टू सेम अगर स्टॉक में कर रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया हाई वेटेज, यानी आईसीआईसी और एचडीएफसी या टीसीएस और इन्फी, आप सेक्टर वाइज जाते जा सकते हो। जो पेयर ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेल द आउट परफॉर्मिंग, यानी जो स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है उसको बेचते हैं, और बाय द अंडर परफॉर्मिंग, यानी जो स्टॉक नीचे आ रहा है उसको खरीदते हैं। कैसे देखते हैं। अब जैसे ये एक चार्ट है जहां पर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को प्लॉट किया है, इसको मैं यहां से भी आपको दिखाता हूं। जो बिगिनर है उन्हें बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू पे हम जाते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे हमने आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाया और ये लाइन चार्ट है जो हम यहां से लाइन चार्ट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्टली तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो हाई वेटेज शेयर होते हैं या इंडाइसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी है, मोस्टली टाइम सेम डायरेक्शन में चलती है, बट कभी कभी ऐसा बेहतरीन मौका मिलता है। अब ये कभी कभी वर्ड यूज किया हूं, इस पे फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि सबको होती है ट्रेडिंग की खुजली। और एक पेयर ट्रेडिंग अगर एग्जांपल के लिए किसी ने सीखा, अब वो सोचेंगे मैं हर दिन क्या इससे ट्रेड कर सकता हूं। यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, जब मौका मिलता है तब। अब जैसे उसका एक एग्जांपल है आपके सामने, मैं डेट वाइज आपको दिखाता हूं कि आप यहां पर देखो, ये जो ऑरेंज है ये एचडीएफसी बैंक का हो गया और ये जो ब्लू लाइन है ये आईसीआईसी बैंक की हो गई। ये पहचान है यहां से परसेंटेज से। अब यहां पर आप देखो एचडीएफसी बैंक ने क्या हुआ, नया लो लगाया। यहां से आईसीआईसी बैंक ने क्या हुआ, नया लो नहीं लगाया। इतना तो सिंपल है, भाव गिरा ऊपर गया और फिर नीचे आया तो इस लो को तोड़ के नया लो लगाया। सेम टू सेम अगर हम आईसीआईसी बैंक पे आते हैं, आईसीआईसी बैंक गिरा बट तेजी हुई, लेकिन वापस से नीचे आया तो क्या इसने नया लो लगाया, आंसर है नो। तो ये एक डाइवर्जन हुआ, तो डाइवर्जन मिला चार्ट में, यानी आपको ये एक सिग्नल दिया कि हम पेयर ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं। और इसी चीज की मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन भी लगाई है कि आप इस चीज को समझ सको यहां पर, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर ये वही चार्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर आपको एक बहुत खूबसूरत डाइवर्जेंस मिला है। ऐसा ही अब हमने यहां पर आपके लिए इन्फोसिस और टीसीएस में भी लगाया है, जहां पर आपके सामने ये जो एक मौका है, जहां पर साफ बता रहा है, ये जो ब्लू है इन्फोसिस का है, ये जो ऑरेंज है वो टीसीएस का है। जहां पे ये ब्लू वाला बता रहा है कि मार्केट जब गिरा था और फिर तेजी हुई तो वापस से नया लो नहीं लगाया, ऊपर गया। जबकि जब आप टीसीएस पे आते हो, मार्केट गिरा
थोड़ा ऊपर गया और वापस से नया लो लगाया। अगेन ये एक डाइवर्जेंस का मोमेंट है। किसमें? इन्फोसिस और टीसीएस में। क्यों? क्योंकि सेक्टर वाइज में हमने बोला था टॉप वेटेज को पकड़ते हैं। अभी तक एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्वांटिटी मैंने नहीं बताया। पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बच गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अगेन निफ्टी ब्लू से है और बैंक निफ्टी ऑरेंज से है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर आप गौर करते हो तो यहां पर आप देखो एक लो लगाया, बट दूसरी बार नया लो नहीं लगाया। लेकिन यहां पर देखो बैंक निफ्टी ने नया लो लगाया। अगेन डाइवर्जेंस यहां पर अवेलेबल है। बट यहां पर अब एक पॉइंट बता देता हूं, जब हम फ्यूचर में करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डे चार्ट देख लेते हैं, बट ऑप्शन में करने के लिए 5 मिनट 15 मिनट देखना जरूरी है। वहां पर डाइवर्जेंस ज्यादा मिलते हैं। चार्ट तो देख लिया, डाइवर्जेंस तो देख लिया। अब सबसे पहले समझते हैं किसको बाय करते हैं, किसको सेल करते हैं। मैंने क्या बोला था? जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसको सेल करना है और जो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बाय करना है। अब उदाहरण के लिए ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। अब ये क्या हुआ? नया लो बनाया, तो इसको क्या करेंगे? बाय करेंगे। और एचडीएफसी का बैंक जो नया लो नहीं लगाया उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। लेकिन यहां पर आप ओवरऑल देखोगे कि दोनों ऊपर जा रहा है। यहीं पर खेल है क्वांटिटी का, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बोली थी। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बट क्वांटिटी सही पता नहीं होने से ये पेयर ट्रेडिंग फेल हो जाती है। उसी तरीके से चाहे आप इन्फोसिस टीसीएस में भी आ जाओ, तो इन्फोसिस ब्लू कलर का है, ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसको सेल करेंगे। टीसीएस जो ऑरेंज वाला ये नीचे आ रहा है, इसको बाय करेंगे। यहां तक तो क्लियर है? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए कि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर डे टाइम फ्रेम से ट्रेड उठा रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग रहेगी, दैट मींस 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के हिसाब से। और अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो आपको इंट्राडे का मिल सकता है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पर, जहां सारा गेम लॉट साइज का है और वो क्रैक अगर आपने कर लिया तो बस बल्ले ही बल्ले है। तो जो जो चार्ट मैंने आपको दिखाए थे, मैंने सारे एग्जाम्पल उसी टाइम फ्रेम के लिए। अब पहला एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का था। वो जो डेट था आप भी प्लीज जाके जरूर चेक करिएगा, जब मैंने चार्ट दिखाया तो 30 जनवरी 2023 का था, जहां पर हमने बताया था चार्ट के अनुसार आईसीआईसी बैंक में बाइंग बनती है और एचडीएफसी बैंक में सेलिंग बनती है। तो सबसे पहले तो हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया। जिस समय ये किया तो चूंकि आईसीआईसी बैंक खरीदना है, उसका भाव था 823 और अगर हमें एचडीएफसी बैंक बेचना है तो उसका भाव था 1614, बराबर है। लेकिन सवाल यह है लॉट साइज क्या? ध्यान से सुनिएगा, पेपर में नोट करते जाइएगा। सबसे पहला है क्वांटिटी डिसाइड हम करते हैं कि ये जो भाव होता है ना, जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पकड़ा तो जो उनके शेयर प्राइस होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्वांटिटी आती है। तो जब हमने डिवाइड किया तो वो क्वांटिटी आई 1.96, यानी 1:2 का रेशियो आया। लेकिन अब आप कहोगे हमें तो ट्रेड फ्यूचर में करना है, तो अब हम आते हैं फ्यूचर में। वहां पे अगर हम एचडीएफसी के लॉट साइज पे जाते हैं तो वो 550 है और हम आईसीआईसी पे जाते हैं तो 700 है। अब हमें फ्यूचर के लॉट को इस तरीके से लेना है कि वो क्वांटिटी का रेशियो 1.96 यानी 2 के आजू बाजू रहे। तो यहां पर 3 लॉट हमने पकड़ा एचडीएफसी का और 5 लॉट पकड़ा आईसीआईसी का। और जब इसका रेशियो निकालते हो आप कैलकुलेटर पे क्विकली निकाल लो तो 2.12 का आया। दैट मींस 1.96 और 2.12 ये आजू बाजू बैठ गया। अब ये 30 तारीख की पोजीशन 16 फरवरी को खत्म हो रही है, क्योंकि जब तक डाइवर्जेंस रहता है हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं और जब डाइवर्जेंस खत्म होता है तब हम एग्जिट करते हैं। तो उस कंडीशन में ये 16 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो एक ट्रेड में मुनाफा और एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, क्योंकि पेयर ट्रेडिंग है। तो वहां पर आपको एचडीएफसी बैंक में लॉस हुआ 82,500 और आईसीआईसी बैंक में प्रॉफिट हुआ 1,64,500, यानी आपके घर में बचा 82,000 का। वहां पे हमने मार्जिन पर लॉट की भी कैलकुलेशन निकाली है, तो वहां पर मार्जिन जो आपका लग रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 10,59,500 का, यानी जो आपका आरओआई हुआ वो 8% का हुआ ट्रेडिंग में स्विंग के हिसाब से, अगर आप पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं।
इसी में हमने आपके लिए सेम स्टोरी रखी है जो एज एक होमवर्क के तौर पे है। मैं चाहूँगा कि आप जरूर हमें बताएं। वो है हमारा इन्फोसिस और टीसीएस का भाव। जो चार्ट दिखाया था, वीडियो को प्ले कीजिए, वहां पर जाइए, खुद से ट्रेडिंग व्यू पे लाइव डालिए और आपको ये प्रॉपर दिखेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में डाला था। और मुझे बताइए कि इन्फोसिस और टीसीएस में ट्रेड कब खत्म होता है, कितना पैसा बनता है, क्योंकि पैसा बना है। अब तीसरा हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम भाव देखते हैं तो जैसा कि भाव में ही हमने डिवाइड किया था, तो भाव में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से अगेन ये आजू बाजू क्वांटिटी आती है 2 के करीब की। यानी फ्यूचर में जो निफ्टी का लॉट है वो 150 का है और बैंक निफ्टी का 75 का है। तो यानी अगेन हमें यहां पर रेशियो इस तरीके से निकालना है कि वो 2 के पास का रहे। और उसके आधार पे जब हमने लॉ को फॉलो किया तो हमारा 3 लॉट आया निफ्टी का और 5 लॉट आया बैंक निफ्टी का। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा है, दोनों में मुनाफा बना। हमने क्विकली देखा एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में एक में लॉस, एक में प्रॉफिट, और जानबूझ के हमने एक चार्ट ऐसा निकाला जहां पे डाइवर्जेंस होते हुए भी दोनों में मुनाफा बना। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमें फोकस के साथ देखनी होती है कि कहां पे क्या बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। तो वहां पर इस तरीके से 21,000 बना, जिसमें हमने कब बेचा, कब खरीदा, वो सब मेंशन इसलिए किया है कि आप घर जाकर जरूर देखो। और यहां पर ऑप्शन में क्या करते हैं, तो एटीएम पी बाय और एटीएम सी बाय करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पूरी लर्निंग है जिसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है ना कि कोई भी इंसान आपको अगर स्ट्रेटजी देता है तो थोड़ा मैथ तो है ही, थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही, लेकिन अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आप तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आपका एक सवाल भी होगा, सर बता तो दिया, क्लोज करते हैं, मैं देख भी लूंगा, बट इसमें स्टॉप लॉस कहाँ है? तो एज पर दिस स्टॉप लॉस का रूल नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने डाइवर्जेंस पे ट्रेड पकड़ा है, अगर कभी डाइवर्जेंस का ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका डाइवर्जेंस फ्लॉप हुआ तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो वहां पर हम क्या प्रॉफिट का उम्मीद कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें खुद से उसका स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमें 5,000 रुपये चाहिए, तो हम मन में 2,500 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। तभी तो 1:2 जो हमने धंधा सीखा है, 2 रुपए के रिस्क में 4 रुपया कमाना, उस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो ये पूरी चीज, पूरा कैलकुलेशन आपके हवाले। वीडियो को 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, पेपर में देखिए, रोज देखिए और हमें भी बताइए। और कैसी लगी लर्निंग जरूर बताकर लोगों के साथ शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए।